जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 39 का पार्ट सेकंड सीखेंगे और प्रश्नावली अपनी चल रही है 7.2। प्रश्नावली कौन चल रही है डियर स्टूडेंट? अपनी 7.2 आज से अपनी क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 लेके डे 38 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी कंटिन्यू वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो पर सीखेंगे प्रश्नावली 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और उदाहरण नंबर 6। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस है। दोनों क्वेश्चन को देखना अपन कैसे क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला है? बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदुओं -1,7 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, ये दो बिंदु को कहते हैं अनुपात, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है? आपको बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वो अपन x का और y का मान निकालते हैं। बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए मतलब x और y ज्ञात करना है। ये बिंदु दे रखा है, यहां से पहले अपन x1 y1 मान लेंगे, दूसरे से x2 और y2 मान लेंगे। मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात के अनुपात में विभाजित करता है। जब भी मिलाने वाले रेखाखंड होता है ना, अनुपात में विभाजित करता है तो इसका सूत्र होता है विभाजन सूत्र के द्वारा। जब भी आपको विभाजित करना हो, रेखाखंड को मिलाना हो तो इसका सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र के द्वारा। तो विभाजन सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। एक बार देखिए क्या समझ लेंगे अपन। बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए यानी x और y ज्ञात करना है। पहले से आप x1 y1 मान लोगे, दूसरे से आप x2 y2 मान लेंगे। रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जब भी विभाजित करता है तो आप सूत्र कौन से लगाओगे? विभाजन सूत्र के द्वारा। तो सूत्र पूरा लिखते हैं, अपन सिस्टमैटिक कैसे कॉपी में करेंगे। आप लिखोगे माना कि, क्या लिखोगे आप? माना कि वांछित बिंदु के निर्देशांक, वांछित बिंदु के वांछित बिंदु के निर्देशांक क्या ज्ञात करना आपको? x और y। तो क्या मान लोगे? p x, y है। क्या मान लोगे आप? x, y है। अपन ने बुक में देख के लाइन लिखी, माना कि वांछित बिंदु के निर्देशांक कौन ज्ञात करना है? x और y। यहां मान लिए p x, y है। अब लिखोगे अब रेखाखंड के अंतः बिंदु, रेखाखंड के अंतः बिंदु नहीं, उसके अंदर के बिंदु, अंतः बिंदु कौन कौन आपके पास? -1,7 और 4,-3 है। 4,-3 है। बिंदु आपके पास कौन कौन से हैं? -1,7 और 4,-3 है। और अनुपात और आपको अनुपात कौन कौन दिखाई दे रहा है? 2:3 कौन है? 2:3। ये आपने बिंदु बिंदु सब कुछ लिख दिए। आपको सूत्र कौन सा लगाना है? विभाजन सूत्र के द्वारा। तब लिखोगे विभाजन सूत्र के द्वारा, विभाजन सूत्र के द्वारा विभाजन का सूत्र लगाओगे। अब ध्यान से देखना आप सूत्र कैसे याद करोगे। देखो x और y का सूत्र लगता है, पहले कौन लग रहा है? x थोड़ा बड़ा कर देना, ये वाला x बड़ा कर दो, ये वाला y बड़ा कर दो। अब सूत्र कैसे याद करोगे? ध्यान से देखना। देखो पहले m के साथ x आएगा, देखो mx प्लस mx, m प्लस m के साथ x वाले आए, अब m के साथ y वाले आएंगे, ये y वाले छोटे कर देना, my प्लस my, नीचे कौन लिख दोगे? m प्लस m। अब 12, 21, 12 को याद रखना, 12, 21, 12 देखो 12
21 और 12 सूत्र बन गया। 12 21 12 अपने पास क्या बन गया, सूत्र बन गया। जे एक्स का सूत्र बन गया, ये वाई का सूत्र बन गया। अब आपको सभी के मान पता करना है कि x1 कौन है, y1 कौन है, m1 कौन है, m2 कौन है। जब आपको मान पता होंगे ना तो ही आप मानों को रख पाओगे। तो मान निकालते हैं अपन। अब यहां x1 का मान पता करो, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, m1 का मान और m2 का मान। अब देखो पहले वाले बिंदु से क्या निकलता है, x1 और y1। तो पहले वाले बिंदु से, जो पहला बिंदु से यहां से कौन मान लोगे आप, x1 और y1। दूसरे वाले बिंदु से कौन मान लोगे आप, x2 और y2। तो पहला बिंदु कौन है, -1,7। तो x1 -1 y1 7, x1 -1 y1 कौन हो जाएगा 7, x2 4 y2 -3, x2 4 y2 -3। आपके पास अनुपात कौन कौन दे रखा था, 2:3। कौन है, 2:3। तो पहला वाला हो जाएगा m1, दूसरा वाला हो जाएगा m2। m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3। m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3। अब सिंपली इनके मानों को आपको सूत्रों में मान रख दो तो आपका x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखते हैं अपन, x का कौन है आपके पास, x बराबर का बराबर, देखो m1 कौन है 2, तो m1 कौन लिख दोगे आप 2, कुछ ना के मानोगे इनटू x1 कौन माइनस का 1, x1 कौन लिख दोगे माइनस का 1, प्लस का प्लस, m2 कौन है 3, तो m2 कौन लिख दोगे 3, कुछ ना क्या मानते हो इनटू x2 कौन है 4, तो अब x2 कौन लिख दोगे 4, m1 कौन है 2, तो m1 कौन लिख दोगे 2, माइनस वाला कोष्टक में कर लो पहले, प्लस का प्लस, m2 कौन है 3, तो m2 कौन लिख दोगे आप 3, कॉमा का कॉमा, y का y, m1 कौन है 2, तो m1 2, कुछ ना हो तो इनटू y2 कौन है माइनस का 3, तो y2 माइनस का 3, माइनस वाला कोष्टक के अंदर, प्लस का प्लस, m2 कौन है 3, m2 कौन है 3, कुछ ना हो तो इनटू y1 कौन है 7, तो y1 कौन है 7, नीचे देखो अब m1 कौन है 2, m1 2, प्लस का प्लस, m2 कौन है 3, m2 कौन है 3, x का x इंटू करते हैं। अब इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 इंटू 1 2, प्लस का प्लस, 3 इंटू 4 12, 2 प्लस 3 5, कॉमा y बराबर इंटू करने प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6, प्लस का प्लस, 3 सत्ते 21, नीचे कौन चल रहा है 2 प्लस 3 कौन हो जाता है 5। अगली लाइन में क्या करोगे आप, x बराबर कौन लिख दोगे आप, x बराबर, तो अब आप 12 में कितना घटाओगे 2 घटाओगे, तो 12 माइनस 2 कौन हो जाता है 10, और नीचे कौन चल रहा है 5, कॉमा y बराबर, अब आप 21 में कितना घटाओगे 6, 21 माइनस 6 कौन होता है 15, नीचे कौन चल रहा है 5, लिख दो आगे, x बराबर 5 दूनी 10, y बराबर और 5 तिया 15, तो x का मान कौन आया 2, y का मान कौन आया 3। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक P, आपने x y माना था, x y है, तो x का मान कौन आया 2, y का मान कौन आया 3, x का मान 2, y का मान 3 है। जो आपने शुरू में लाइन लिखी थी वही मैंने देख के लाइन लिखी, देखो आपने शुरू में लिखा था वांछित बिंदु के निर्देशांक P x y है, तो मैं लिख दिया अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 2,3 है। इस प्रकार अपना प्रश्न कौन सा हो गया वाला, पहला क्लियर हो गया। अब आ जाओ उदाहरण नंबर 6 पर। देखो उदाहरण नंबर 6 वही सेम टू सेम है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 4,-3, 8,-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या कर रहा है, विभाजित करता है। जब भी विभाजित करता है तो सूत्र कौन से लगाओगे, विभाजन वाला सूत्र लगाओगे। तो जो सेम आपने पहले करा ना वैसे ही आपको सेम टू सेम ये वाला करना है। कैसे लिखोगे, माना कि
वांछित बिंदु के निर्देशांक, वांछित बिंदु के निर्देशांक, वांछित बिंदु के निर्देशांक P x, y है। वांछित बिंदु के निर्देशांक P x, y है। रेखाखंड के अंतःबिंदु, रेखाखंड के अंतःबिंदु कौन कौन बिंदु हैं? 4, -3, 4, -3 और कौन है? 8, -5 है। 8, -5 है। अब देखो अनुपात, और कौन लिख दोगे आप? अनुपात लिखोगे, और अनुपात, और अनुपात। अनुपात आपके पास कौन है? 3:1। अनुपात कौन है आपके पास? 3:1 है। अब सिंपली आपको करना क्या है? विभाजन सूत्र आप लगा दोगे और मानों को आप निकाल लोगे। तो लिखोगे विभाजन सूत्र के द्वारा, यहीं लिख दो, विभाजन सूत्र के द्वारा, विभाजन सूत्र के द्वारा। तो सूत्र में आपको समझाया था कि सूत्र आप कैसे करोगे? x और y का मान ज्ञात करोगे। बड़ा वाला x कर लेना, बड़ा वाला y कर लेना। सूत्र कैसे बनता है? mx प्लस mx, m प्लस m, अब y के साथ my प्लस my, m प्लस m। 12, 21, 12, 12, 21, 12, 12, 21 और 12। अब सिंपली आप x1, y1, x2, y2, m1, m2 का मान निकाल लो। वो मानों को आसानी से आप रख देना। यहां करके कॉमा लगाओगे, x1, y1, x2, y2, m1 और m2, इनके मानों को आप रख दो। देखो पहले वाले बिंदु से कौन मानोगे आप? x1 और y1, दूसरे वाले बिंदु से x2 और y2, अनुपात से m1 और m2। अब क्या करते हो? पहले वाले बिंदु से x1 और y1, दूसरे वाले बिंदु से x2 और y2, और अनुपात से क्या मान लेते हो आप? m1 और m2। तो मानों को रख दो आप। पहला बिंदु x1, y1, x1 4, y1 -3, x1 4 और y1 -3। अब x2 8, y2 -5, x2 8 और y2 -5, m1 m2। तो पहले से m1 3 और m2 1, m1 3 और m2 1। अब सिंपली x और y में सूत्र को आप रख दो, मानों को इनके। देखो x का आपके पास कौन है? x बराबर का बराबर, m1 3 है तो m1 किए गए 3, कुछ ना हो तो इनटू, x2 का मान 8 तो x2 का मान 8 प्लस का प्लस, m2 कौन है? 1 है, कुछ ना हो तो इनटू, x1 4 तो x1 4, नीचे देखो m1 कौन है? 3 तो m1 3 प्लस का प्लस, m2 1 तो m2 1, कॉमा लगा, y बराबर m1 3 तो m1 कौन है? 3, कुछ ना हो तो इनटू, y2 -5 तो y2 -5, माइनस वाला कोष्टक के अंदर, प्लस का प्लस, m2 कौन है? 1, m2 कौन है? 1, कुछ ना हो तो इनटू, y1 कौन है? -3 तो y1 कौन है? -3, माइनस वाला कोष्टक के अंदर, m1 कौन है? कहां है m1 कौन है? 3 तो m1 3 प्लस का प्लस, m2 कौन है? 1 तो m2 कौन है? 1, x का x, 3 × 8 24 प्लस का प्लस, 1 × 4 4, नीचे देखो 3 + 1 4, y बराबर इंटू कौन है? प्लस माइनस माइनस, 3 × 5 15। ये अपना कहीं ना कहीं गलत होगा डियर स्टूडेंट। देखो y2 -5 4 -3 और 8 -5। एक सेकंड डियर स्टूडेंट देखना, क्वेश्चन गलत होगा शायद अपना कहीं ना कहीं।
डियर स्टूडेंट मैंने अभी क्वेश्चन देखा, ये प्लस का 5 है, इसको हटा दो। माइनस नहीं, किसका 5 है? प्लस का 5 है। यहां से माइनस को हटा दो। किसका 5 है? प्लस का 5 है। तो y2 का मान कौन होगा? 5 होगा। तो y2 का मान कौन होगा? 5 होगा। जी y2 का मान कौन होगा? 5। इसको हटा दो। तो y2 का मान कौन होगा? 5। तो यहां आंसर भी हटा दो। तो 3 इंटू 5 कौन हो जाएगा? 15। प्लस माइनस कौन होगा? माइनस। 1 इंटू 3 कौन होता है? 3। सिंपल सी बात है, केवल ये 8 को 5 था तो y2 कौन 5 है, अभी -5 लिखा था तो सभी +5 कर दो तो y2 कौन 5 होगा। यहां भी y2 को मैंने प्लस का 5 लिखा तो 3 इंटू 5 कौन हो जाता है? 15। इंटू कौन प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 1 इंटू 3 कौन होता है? 3। नीचे देखो 3 + 1 कौन हो जाता है? 4। टाइपिंग करने वाले गलती कर दी, इसलिए मुझे लग ही रहा था क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। 24 + 4 कौन होता है? 28। नीचे कौन चल रहा है? 4। y बराबर 15 - 3 कौन होता है? 12। नीचे कौन चल रहा है? 4। तो 4 7 कितना होता है? 28। 4 के 28 कितनी बार में आता है? 7 बार में। तो x का मान कौन हो जाएगा? 7, y बराबर, तो 4 के 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x का मान आया 7, y का मान आया 3। तो लास्ट में लाइन लिख देना, अतः अभीष्ट बिंदु को निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक p, x कौन आया? 7, y कौन आया? 3। तो 7, 3 है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपन ने आज के लिए दोनों क्वेश्चन सीख लिए। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू।